प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई। आज सीसामऊ जो सीवर 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन जिस सीसामऊ नाले से गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। कानपुर आज अपनी एक नई पहचान के आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, कानपुर फिर से अपनी पहचान को स्थापित कर रहा है। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जिस कानपुर के बारे में लोगों के मन में अनेक आशंकाएं थी, अनेक किंवदंतियां कानपुर के साथ जुड़ रही थी। क्योंकि जो लोग कार्य नहीं करते वे अफवाह का सहारा लेते हैं, वे लोग किंवदंतियों का सहारा लेते हैं। उनको पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं, कार्यों पर विश्वास नहीं, उन्हें तो कारनामों पर विश्वास होता है। और यही कार्य कानपुर में भी होता रहा, यही प्रदेश में भी होता रहा। और सपा, बसपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें जब देश में थी, या कांग्रेस की सरकारें जब देश में थी, तो देश के लिए भी यही कारनामे लोग करते रहे। 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, हम सबके सामने दो दृश्य बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर देता है। 14 के पहले का भारत के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाला, भारत के 140 करोड़ आबादी के सामने अविश्वास का वातावरण पैदा करने वाला, वैश्विक मंच पर भारत के नागरिकों को अपनी पहचान का संकट खड़ा करने वाला नेतृत्व भारत के अंदर था। सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद चरम पर था, विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम छूता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, 2014 के बाद का भारत, आपने अभी आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में विगत वर्ष आपको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। और पहली बार है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब हम में से एक भी व्यक्ति उस आजादी के जश्न को नहीं देख पाया होगा। लेकिन भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हम सबकी भागीदारी कैसे होनी चाहिए, हर घर तिरंगा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़ने का काम किया था। ये नया भारत है जो महोत्सव को आम नागरिकों के साथ जोड़ करके आयोजित करता है, उसको दबाने का प्रयास नहीं करता है। राष्ट्रीय गौरव को दुनिया के सामने, देश के सामने, आम नागरिकों के सामने और लोकतंत्र की वास्तविक भावना को सामने रख करके उन्हें आयोजित करने का प्रयास करता है। भाइयों बहनों, इससे बड़ी गौरव की बात भारत के नागरिकों के लिए क्या हो सकती है? जो ब्रिटेन 200 वर्षों तक भारत में शासन करता है, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आखिर इस 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा और कानपुर का भी योगदान होगा। भाइयों बहनों, आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ये जो G20 के समूह है, ये दुनिया के 20 बड़े देश हैं, जहां पर दुनिया की 65% आबादी निवास करती है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, जिन देशों के पास दुनिया की 85% जीडीपी है और जिन देशों के पास 90%
पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है उन देशों का समूह है G20। G20 के उन देशों के अध्यक्षता आजादी के अमृतकाल के प्रथम वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई ताकत है, एक वैश्विक लीडर के रूप में आज भारत अपना स्थान बना रहा है। भाइयों बहनों, एक ओर ये ताकत भारत के आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर भारत के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, IIT, IIM जैसी संस्थाएं एक बार फिर से एक नई पहचान बना रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, कभी कानपुर कर्फ्यू के लिए जाना जाता था, आज कानपुर में कर्फ्यू नहीं। कानपुर में आज यहां पर कानपुर का एयरपोर्ट बन करके तैयार हो